अब साल 2023 के पहले स्मैकडाउन की शुरुआत ब्लड लाइन के मेंबर्स करते हैं, जिसमें रोमन रेंस, सैमी ज़ैन, उसोस, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन मौजूद होते हैं। सबसे पहले माइक रोमन रेंस लेते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ कुछ अलग शुरुआत करेंगे और हम वही आपको दिखाने आए हैं, और जो कि मैं सैमी ज़ैन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब सैमी ज़ैन कहते हैं, माय ट्राइबल चीफ, सभी ने देखा कि कैसे हमने साल 2023 की शुरुआत करी। इसके बाद वो बोलते हैं कि हम ऐसे ही हर रॉ और स्मैकडाउन के शो की साल 2023 में शुरुआत करेंगे, क्योंकि साल 2023 ब्लड लाइन के नाम होने वाला है। सैमी ज़ैन कहते हैं 2023 की शुरुआत हमने जहां करी वहां सोलो सिकोआ अपना मैच जीतता हुआ नजर आया, सैमी ज़ैन, उसोस अपना मैच जीतते हुए नजर आए। रोमन रेंस कहते हैं साल 2023 में क्या होता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बात करनी है लास्ट ईयर के बारे में, जहां मैं और सैमी ज़ैन केविन ओवेंस और जॉन सीना के खिलाफ साल का सबसे बड़ा मैच लड़ रहे थे। रोमन रेंस कहते हैं ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि ये सब मेरे डीएनए में नहीं है। मैंने उस मैच के बारे में सोचा जिससे मैं हारा ही नहीं। सैमी ज़ैन वहां पिन हुआ था और सैमी ज़ैन उस मैच को हारा है, मैं पिन नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं हारा। नहीं, मैं वहां हारा ही नहीं, इसलिए मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि तुमने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। ट्राइबल चीफ हमेशा जो कहता है वो डिलीवर करता है, बट तूने जो कहा वो तू डिलीवर नहीं कर पाया, बट तू अपनी बातों पे खरा नहीं उतरा है। तुमने ट्राइबल चीफ बनना है, तुम्हें रोमन रेंस बनना है, ट्राइबल चीफ जो करता है वो तुम्हें करना है। तुम सब सोचो, तुम जब मेरी जगह होगे तो तुम्हें पता चलेगा। सैमी ज़ैन पे रोमन रेंस इसके बाद जोर से चढ़ के आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, तभी यहाँ केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है और वो आके बोलते हैं, रोमन रेंस थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे लगता है तुम्हारा गुस्सा एक अलग डायरेक्शन में जा चुका है, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा शांति देखा है। अब केविन ओवेंस कहते हैं कि आज की रात सैमी ज़ैन की प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे काफी टाइम से कह रहा हूँ, हफ्तों से कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम केविन ओवेंस की है, मतलब कि केओ की है। इसलिए केविन ओवेंस कहते हैं कि तुम डायरेक्ट मुझसे डील करो, और क्यों ना रॉयल रंबल आने वाला है और वहां पे हम इस प्रॉब्लम को सेटल कर लें। इसके बाद केविन ओवेंस रोमन रेंस को WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब केविन ओवेंस कहते हैं, पता है रोमन रेंस, पिछले हफ्ते जो मैंने तेरे साथ करा, जब मैंने तुझे हराया, मैं चला जाऊंगा बट तुझे रॉयल रंबल में मैं आके देखूंगा। अब इसके बाद शो बैक स्टेज जाता है, यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर शानदार स्पोर्ट्स कार में एंट्री करते हुए दिखाई दी। अब न्यू डे के मेंबर कॉफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स की एंट्री होती है। कॉफी किंगस्टन वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच हमें एक मैच देखने को मिला, रिंगसाइड की टीम के मेंबर भी मौजूद थे, दोनों के बीच अच्छा मैच देखने को मिला, दोनों ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। मैच जब एंड फेज में आया तो कॉफी किंगस्टन अपना मूव लगाने के लिए तैयार थे, मैच उनकी पकड़ में था, लेकिन सैंटोस की टीम के मेंबर्स ने रेफरी वगैरह को डिस्ट्रैक्ट करा, जेलिना वेगा ने ज़ेवियर वुड्स को रोका और यहाँ पे सैंटोस ने कॉफी किंगस्टन को पिन करके मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज सैमी ज़ैन रोमन रेंस के लॉकर रूम के पास दिखाई दिए, वो नॉक करते हैं, पॉल हेमन निकल के बाहर आते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं, मुझे रोमन रेंस से बात करनी है, मुझे बताना है रोमन रेंस को कि मैं ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि अभी ऐसा मत कर और अभी ऐसी बात मत कर। तभी वहां उसोस की एंट्री होती है, वो डोर खोल के अंदर चले जाते हैं और सैमी ज़ैन को वहां कोई भाव नहीं देता है। अब पॉल हेमन कहते हैं, मैंने लास्ट वीक ही तुझको कहा था कि आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पर 3 कदम आगे रहना पड़ता है, पर तुम आगे नहीं रह पाए, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, जरा सोचो इसके बारे में। अब हमें कैरियन क्रॉस स्कारलेट वर्सेस मैडकैप मॉस एमा के बीच एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिला। कैरियन क्रॉस और स्कारलेट यहाँ पे काफी डोमिनेट नजर आए, मैडकैप मॉस और एमा ने भी काफी हद तक स्ट्रगल करा इस मैच में, इंप्रेस भी करा इस मैच में, बट जीत यहाँ पे कैरियन क्रॉस ने सबमिशन लगा के दर्ज कर ली। अब ड्रू मैकिंटायर और शेमस एक बार में दिखाई दिए, जहाँ पे शेमस ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि तेरे साथ काफी टाइम से रिंग में काम करके अच्छा लग रहा है और इसलिए आज हम कम पिएंगे और ये सब साइड में रख करके मैं ये सब कह सकता हूँ कि तू एक ऑनरी ड्रू है। इसके बाद वो कहते हैं कि हमने हर रिंग को तहस नहस कर दिया है, फिर वो फास्टलेन की बात हो या डॉनी ब्रूक मैच की बात हो, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम दोस्त हैं और आज हम मिलकर ऊसोस की ऐसी तैसी कर डालेंगे, वो टूज हैं और हम वंस हैं। इसके बाद वहां पे बैंगर आफ्टर बैंगर सब कहते हुए सुनाई दिए। अब हमें क्वीन शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी, वो रिंग में आके बोलती हैं कि क्या आपने अपनी क्वीन को मिस करा। इसको शार्लेट फ्लेयर बोलती है कि मैंने भी आपको
बहुत मिस करा। इसके बाद वो बोलती है वो कैश प्राइस क्या है, तो वो कहती है चलो चलो छोड़ो छोड़ो, ये रोंडा राउजी के लिए है और वो अच्छे से जानती है कि उसके लिए क्या है। अब शार्लेट फ्लेयर कहती है मैं सच कहूं तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं थैंक यू शार्लेट फ्लेयर सुनूंगी। 8 महीने में बाहर रही, बहुत लोग मुझको प्यार करते हैं, बहुत नापसंद करते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो रिएक्शन सुना मुझे अच्छा लगा। बहुत से लोग मुझे चीयर करते हैं, बहुत से लोग मुझे बू करते हैं, बहुत से लोग मुझे वू करते हैं। मैं हमेशा ज्यादा करूंगी, मैं कभी भी आराम नहीं करूंगी और मेरे रास्ते में आने वाला हर रोड़ा मैं उखाड़ के फेंक दूंगी, जो कि एक चैंपियन करता है और मैं आपकी चैंपियन हूँ। तभी यहाँ सोनिया डेविल की एंट्री होती है। वो बोलती है एक मिनट शार्लेट फ्लेयर, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे लिए काफी है। एक थकी हारी रोंडा राउजी को हरा के तुम खुद बहुत बड़ी चैंपियन बन रही हो। क्या लगता है तुम्हें एक फ्रेश फाइटर के सामने तुम जब मैच लड़ोगी तो क्या होगा? अब शार्लेट फ्लेयर कहती है कि ये है फ्रेश फाइटर। इस पर सोनिया डेविल कहती है क्यों ना एक मैच हो जाए और तुम प्रूव कर ही दो कि मैं फाइटर हूं या नहीं हूं। अब इसके बाद हमें सोनिया डेविल वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच देखने को मिला। बेल बजते ही सोनिया डेविल शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर देती हैं। ठीक ठाक मैच देखा दोनों वुमेन सुपरस्टार के बीच में। क्या ही बात करूं इस मैच के बारे में। एक सुपरस्टार 8 महीने बाहर रहती है, उसको वापस लाया जाता है, सेकंड्स में वो चैंपियन बनती है, बेबी फेस बनती है और क्राउड उसको सपोर्ट करता है। कितनी सिक्योर है ना ये, कितने भी लंबे टाइम बाहर रह लें, इनको पता है जब वापस लौटूंगी तो फिर से चैंपियन बनूंगी। मैच यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर ने जीत लिया। इसके बाद हमें टॉप डोला वर्सेस रिकोशे के बीच रॉयल रंबल क्वालिफाइड मैच देखने को मिला। स्टार्टिंग में टॉप डोला रिकोशे को अच्छे से अपनी पावर दिखाते हैं। वहीं रिकोशे भी एक टाइम में फाइट बैक करते हुए टॉप डोला को मूव लगा के पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद टॉप डोला यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाते हैं रिकोशे को और रिकोशे इस बहकावे में आ भी जाते हैं और फिर इसके बाद हिट रो मिलके रिकोशे पर अटैक कर देते हैं। फिर ब्रॉन स्ट्रॉमैन आके उनको सेव करते हैं। अब बैक स्टेज दिखा कि रोमन रेंस वाइज मैन से कहते हैं सैमी ज़ैन को बुलाओ। सैमी ज़ैन अंदर आते हैं, वो आके बैठते हैं और रोमन रेंस को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं, सब तुम्हें एक्नॉलेज करते हैं और इस पे किसी को कोई शक नहीं है। तुम मेरे ट्राइबल चीफ हो, मैं तुम्हें ट्राइबल चीफ मानता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ट्राइबल चीफ बनने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा हूं और बावजूद इसके अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत हुई है मेरी साइड से, मैं तुम्हें उससे माफी मांगता हूं। रोमन रेंस कहते हैं मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। एज अ ट्राइबल चीफ मैं खुद को बहुत ऊपर के दर्जे पर रखता हूं, इसलिए मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखना चाहिए था। मैंने तुमसे जिस तरह से बात करी शायद वर्ल्ड में ऐसा कोई डिजर्व नहीं करता है। मैं तुम्हारी माफी नहीं मांगता हूं, उल्टा मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं शर्मिंदा हूं। केविन ओवंस सही था कि मैं गुस्सा हूं और केविन ओवंस का गुस्सा मैंने तुम पे निकाल दिया, इसलिए वाइज मैन तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। अब पॉल हेमन बताते हैं कि नेक्स्ट वीक सैमी ज़ैन वर्सेस केविन ओवंस के बीच स्मैकडाउन में 1-on-1 मैच होगा, जहां पे तुम एक बार फिर से ट्राइबल चीफ को साबित करते हुए दिखाई दे सकते हो। तभी ऊसोस का म्यूजिक हिट होता है तो सैमी ज़ैन उठ के जाने लगते हैं। रोमन रेंस उनका हाथ पकड़ के बैठा लेते हैं और सैमी ज़ैन से कहते हैं कि एक साथ बैठ के यही मैच देखेंगे। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि ऊसोस वर्सेस शेमस ड्रू मैकिंटायर के बीच टैग टीम टाइटल को लेकर देखने को मिला। रिंग साइड सोलो सिकोआ भी मौजूद थे। अच्छा, जबरदस्त और शानदार एक्शन से भरपूर मैच देखने को मिला इन दोनों टीम के बीच में। वहीं शेमस एक टाइम जे ऊसो पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। वहीं ऊसोस शेमस पर सुपर किक और फिर स्प्लैश लगा के पिन भी करते हैं, हालांकि वो किक आउट कर देते हैं। अब बैक से दिखाया जाता है कि रोमन रेंस, सैमी ज़ैन और पॉल हेमन मैच का मजा ले रहे होते हैं। सैमी ज़ैन पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं तो रोमन रेंस और पॉल हेमन उनको टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहे होते हैं। ड्रू अब जे ऊसो पर क्लेमोर लगा के पिन करते हैं, हालांकि जिम्मी ऊसो आके उसको ब्रेक कर देते हैं। अब मैच का मजा बढ़ जाता है। तभी बैक से दिखाया जाता है कि रोमन, पॉल, सैमी अपने अपने पॉपकॉर्न बकेट में से पॉपकॉर्न निकाल के खा रहे होते हैं। शेमस को ऊसोस डबल सुपर किक और 1D लगाते हैं और पिन करते हैं तो ड्रू मैकिंटायर आके उस पिन को ब्रेक कर देते हैं। अब सोलो सिकोआ को मौका लगता है, वो रेफरी से बच के रिंग साइड ड्रू मैकिंटायर पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और उनको बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। तभी यहाँ हॉलैंड और बुज की एंट्री होती है, वो सोलो सिकोआ से लड़ते बढ़ते नजर आए। वहीं रिंग में ऊसोस ने शेमस को पिन करके यहाँ पे मैच जीत लिया विद दी सपोर्ट ऑफ रोप। यही आज स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ। हर बार की तरह हाईलाइट में ब्लड लाइन रही, मेन इवेंट में ब्लड लाइन का मैच रहा, बैक स्टेज सैमी ज़ैन रोमन रेंस के सेगमेंट रहे। वहीं बात करूं अगर मैं रॉयल रंबल की तो एक बड़ा मैच रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस के बीच कंफर्म हो चुका है। वहीं नेक्स्ट वीक के लिए सैमी ज़ैन वर्सेस केविन ओवंस के बीच भी
स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए मैच कंफर्म हो चुका है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सैमी ज़ैन वॉर गेम्स में खुद को प्रूव कर चुके, साल 2022 के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना और केविन ओवेंस के अगेंस्ट लड़के खुद को प्रूव कर चुके। रॉ की शुरुआत में 6 मैन टैग टीम मैच में केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन के बीच भी अच्छा एक्शन देखने को मिला था, वहां प्रूव कर चुके। बावजूद उसके पता नहीं रोमन रेंस अब चाह क्या रहे हैं। मुझे लगता है रोमन रेंस सैमी ज़ैन को धकेल रहे हैं कि तू भैया यहां से निकल और तेरा काम हो गया, और वही चीजें अब होती दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से रोमन रेंस ने आज सैमी ज़ैन को डील करा, फिर बैक स्टेज उनको मक्खन मलाई लगा के फिर से अपने ब्लड लाइन में रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस कहीं ना कहीं अब सैमी ज़ैन का यूज कर रहे हैं। जैसे ही उनका यूज खत्म होगा, सैमी ज़ैन ब्लड लाइन से बाहर होते हुए दिखाई देंगे। अब आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।